नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं और वो सभी छात्र अपनी अपनी बात रखेंगे। खास तौर से यहाँ पर दो तरीके के छात्र हैं, दो मुद्दे हैं विद्यार्थियों के। एक है यूपी ट्रिपल एससी का मुद्दा यूपी ट्रिपल एससी रिफॉर्म्स को लेकर के, जहां पर विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में कंबाइंड भर्ती आनी चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी में कोई कॉमन कट ऑफ लगनी चाहिए पेट को लेकर के। वहीं पर यूपीपीएससी में आरओ, एआरओ और पीसीएस को लेकर के भी छात्रों में आक्रोश है कि लोक सेवा आयोग जो है बताता नहीं है, रिवाइज आंसर की जारी नहीं करता है, ज्यादा नंबर वाले विद्यार्थी का चयन नहीं होता है, कम नंबर वाले विद्यार्थियों का चयन हो जाता है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा संशय में रहते हैं। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पर ये जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हुकार मंच के पंकज पांडे अपनी बात रख रहे हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के सुनिए आप लोग। वो उनका हुआ था बड़ी मुश्किल से, कहे चलो कुछ तो मिला, लोअर दो भर्ती वैकेंसी के पास अभी कोई वैकेंसी किसी को दिख नहीं रही है। तो एक तो लोअर की जो भर्तियां आ रही हैं, अगर पेट में गड़बड़ी, कट ऑफ, कॉमन कट ऑफ नहीं होगा तो एक समस्या आएगी कि आप लोगों को भीड़ दिखाई देगी, पता तो आपका नहीं होगा, किसी और का होगा, और एक ही लड़का 4 जगह सिलेक्शन लेगा और बाकी 4 सीटों, एक ही सीट पर 4 सीटों में से 3 बच्चा उस सीट को छोड़ देगा, 3 पोस्ट छोड़ देगा और वही एक बच्चे की वजह से 3 पोस्ट बेकार हो जाएगा। कॉमन कट ऑफ की वजह से हर श्रेणी के हर पद के अलग कॉमन कट ऑफ होगी, लोग अपनी तरह सप्लाई करेंगे। कम से कम लोगों को लेखपाल बनना है, लेखपाल की सप्लाई करेगा, वीडियो इसको बनना है, वीडियो का देगा, अन्य जो भी भर्तियां उसको देगा। एक तो इसकी मांग को लेकर के हमारा विरोध है और लगातार विरोध बनता रहेगा। हम सभी से कहेंगे कि आप सब अपने सोशल मीडिया पे हथियार के माध्यम से केवल अगर लिख करके ट्वीट भी करते हो तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, बहुत दूर तक। तो एक पीसीएस पेट की परीक्षा में कॉमन कट ऑफ को लेकर के और यूपी पीसीएस की जो यूपीपीएससी द्वारा आरओ की है, उसमें रिवाइज आंसर की, अंतिम रिवाइज आंसर की जारी करने की मांग को लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो लोग संभव होगा 23 सितंबर को आयोग गेट पर हम लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। कल भी हम लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे, कल शनिदेव मंदिर के पास से हम लोग मोमबत्ती की मार्च करेंगे, इस पर डिग्री कॉलेज के गेट तक। आप सभी से निवेदन है कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जिसके सपनों को लेकर के आप इलाहाबाद आए हैं उनके लिए इलाहाबाद में कम से कम एक मोमबत्ती अगर नहीं लाएंगे तो हम देंगे, नहीं तो एक मोमबत्ती खुद खरीद करके स्वामी चाय की दुकान शनिदेव मंदिर के पास में 6:30 बजे जो चाय, हम आपको ये भी नहीं कहते कि आप स्पेशल धरना करिए, स्पेशल प्रदर्शन करिए, हम मात्र आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग एक काम करिए, चाय और नाश्ते के समय को अपने विरोध में दर्ज करा दीजिए, चाय भी पीजिए, अपना विरोध भी दर्ज कराइए। और ये प्रक्रिया अगर आप लोग करते रहेंगे तो शायद सरकार अंधी तो नहीं है, बहरी भी नहीं है, उनके नुमाइंदे कोई न कोई किसी न किसी फॉर्म में यहाँ उपलब्ध होंगे। आपकी आवाज वहां जा रही है, पहुंच रही होती है। स्वीडन की एक लड़की, तमाम लोग जीके के होनहार लोग हैं, वो छोटी बच्ची 9वीं क्लास 7वीं या 8वीं क्लास में थी, वो केवल अपना एनवायरमेंट इशू को उठाने के लिए गेट पर पढ़े छुट्टी होने के बाद गेट के बाहर आके खड़ी होती थी और अपने बैग में पेपर पोस्टर रखती थी और निकाल के खड़ी हो जाती थी, पेपर पोस्टर निकालती थी और खड़ी हो जाती थी। उसका वो आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन स्वीडन का होगा उसको भी नहीं पता था। इन्वायरमेंट को लेकर के हर आंदोलनकारी को शुरुआत में पागल और तमाम लोग घोषित करते हैं। आप सभी भी आंदोलन, गांधी को भी लोग ऐसे कहने वाले नहीं है कि सब अच्छा कहते होंगे, भगत सिंह को भी सब मानने वाले नहीं होंगे। गांधी भगत आज अगर होते तो शायद सुसाइड कर लेते कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हम किसके लिए किए हैं सब। खुलेआम संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ने पढ़ाने वाले सभी लोग, आप सभी लोग अच्छी मेंस की कॉपी लिखते होंगे इतनी सुंदर अक्षरों में, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे ये भी देख रहे होंगे, इतना सुंदर अक्षरों में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर जगह पाते हैं, लेकिन शायद इंप्लीमेंटेशन के मामले में अगर देखा जाए तो वो 20% भी ढंग से उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हम सब केवल जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, धार्मिक, राजनीतिक, जातीय तमाम मामलों में किसी न किसी मुद्दे में फंस कर हम उधर बह रहे होते हैं। नहीं तो बीएड के लिए छात्रों को आप देख रहे हैं, कई 2018 के बाद कैसे तो बीएड जितने भी कंप्लीट किए हैं, इधर अभी 23 में वो बाहर हो गए, बीटीसी कर बैठे हैं, भर्ती नहीं है। यूपीएससी बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद होती है पेट की भर्ती, पेट के बाद भी पता नहीं है कौन सी वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी। यूपी पीसीएस परीक्षा 23 की आरओ 25 खत्म होने वाला, अभी कंफर्म नहीं है, उसमें भी आंसर की मांग हो रही है कि हमें कंफर्म हो जाए।
एसएससी आप देख रहे हो, सभी लोग जो लोग पेपर दे रहे होंगे इलाहाबाद में, एसएससी का सेंटर हर दिन कैंसिल किया जा रहा है। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी एक अच्छे से परीक्षा नहीं करा पा जा रही है। तो हम आपसे बस ये निवेदन करेंगे, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कल अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हर दिन लगातार किसी न किसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराइए। और साथ में यूपीपीएससी सेंटर पे, मतलब आयोग पर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, 23 तारीख सितंबर को हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। और साथ में कल शाम को 7:30 बजे, मतलब 22 सितंबर को हम लोग स्वामी चाय की दुकान के पास शनिदेव का मंदिर है, वहां से ईश्वर डिग्री कॉलेज तक 6:30 बजे 6:45 के बीच में आप लोग अगर आ जाएंगे तो हम लोग एक मोमबत्ती मार्ग, हम सिंबॉलिक तौर पे, कोई हमारा विरोध हिंसक नहीं है, गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपने दर्द को रखेंगे। और हम चाहेंगे शासन प्रशासन यहाँ के जो भी रिपोर्ट शाम छात्रों के बीच से सोशल मीडिया से मिले, उसके आधार पर इस पर कार्रवाई करें। और आयोग की जो बहरी आयोग है, उसको अगर आवाज इस पुस्तक तक पहुंच रही किसी माध्यम से, तो वो रिवाइज आंसर की जारी कर दे, अंक पत्र जारी कर दे। कोई बच्चे किसी का शौक नहीं है, लगातार परीक्षा लगी है। सबसे बड़ी बात है, लगातार परीक्षा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन जनवरी फरवरी भी आपकी परीक्षाओं में जाएगी। के लिए मैं बात अपना रखना चाह रहा हूँ। पहली मांग है कि जो पेट कॉमन कट ऑफ के लिए है, और दूसरा है कंबाइंड करके निकालें, और तीसरी ये मांग है कि उसका परीक्षा कैलेंडर जारी करें। इसमें छात्रों को भी फायदा है और आयोग को भी फायदा है। जो बार बार एग्जाम में बैठना, जैसे पेट के एग्जाम में बार बार बैठना होता है, बार बार बैठना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इतना दूर जो सेंटर बनाते हैं, तमाम तरह की समस्याएं से जो जूझना पड़ता है, वो जूझना नहीं पड़ेगा। इसमें आयोग को भी फायदा होगा, ज्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे, कम कैंडिडेट रहेंगे, परीक्षा सुचारू रूप से अच्छे से हो जाएगी। और जो कंबाइंड भर्ती की बात है, कंबाइंड भर्ती जैसे जो सेम क्वालिफिकेशन की है, जैसे इंटर लेवल की है, उसको एक बार कंबाइन करके निकाल दें, जो ग्रेजुएट लेवल के है उसको कंबाइन करके निकाल दें, जो स्पेशल भर्ती है उसका कट ऑफ कम करके निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। और परीक्षा कैलेंडर वो जारी कर दें कि मतलब कब कौन सी परीक्षा होगी, कितने समय में रिजल्ट आएगा, कब इसकी नियुक्तियां होंगी। ये नहीं कि कोई परीक्षा हो रही है आज, तो पता चला 4 साल बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, 4 साल बाद एग्जाम होगा। बच्चे इसमें परेशान हो जा रहे हैं, सभी लोग इसमें परेशान हैं। ये आयोग को अपना रिफॉर्म बनना होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। कर दें, क्योंकि इससे काफी समस्याएं, जैसे 100 वैकेंसी आ रही है, 150 आ रही है, 500 आ रही है, 1000 वैकेंसी आ रही है, कोई निर्धारित नहीं है कि कौन मुख्य परीक्षा में बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। अगर कॉमन कट ऑफ निर्धारित हो जा रहा है, जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे कॉमन कट ऑफ होने से, उसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, आयोग को भी दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा स्टेट है, 4-5 लाख लोगों को परीक्षा करा सकते हैं। सभी छात्र एकता, आवाज दीजिए कि आवाज कभी इसी माघ मेले में भंडारा हुआ करता था, आप सबको मालूम है। इस भंडारे का एक बार जो आवाज है यहाँ दे दीजिए। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। इसी आवाज और गूंज के साथ हम आपके मुद्दे को जो कंबाइंड फॉर्म में एक साथ मिल करके आवाज उठा रहे हैं, कल शाम को 6:30 बजे स्वामी चाय की दुकान के पास, शनिदेव का मंदिर, जो कि सभी लोग पूजा प्रसादी करते भी हैं, लोग जाते भी हैं। आपके चाय जो यहाँ पीते हैं, वो चाय का समय थोड़ा स्वाद दे देंगे। हम बहुत चाय तो नहीं पिला पाएंगे, लेकिन जरूर कहेंगे वो चाय अगर आप उधर पी लेंगे थोड़ी देर के लिए, वही समय चाहिए आपका। मैं आपका एक्स्ट्रा कोई समय नहीं मांग रहा हूँ।